जी, मैं हूँ जुल्फ़िकार बुरामानी। आज इलेक्शन कमीशन के अंदर वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया हुआ था, इमरान खान की पार्टी को दावत दी हुई थी, जेयूआई मौलाना फजल रहमान की पार्टी को दावत दी हुई थी कि आएँ और इलेक्शन के हवाले से यानी हल्का बंदियों के हवाले से मशावरत करनी है। और इमरान खान और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को आज दिन दिया गया था कि आज आकर मुलाकात करें, और साथ में ये भी था कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी को कल के लिए इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा है, नोटिस नहीं ख़त लिखा है कि आएँ और मुलाकात करें, और बाद में फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब को 29 तारीख जो है वो दी गई है कि पीपल्स पार्टी 29 तारीख को आके मशावरत करे, और तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई है कि आके वो मशावरत करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर गो के इमरान खान साहब की पार्टी के अली ज़फ़र साहब भी आए हुए थे, बाबर एवान साहब भी आए हुए थे, बाकी भी आए हुए थे जो टीम के अंदर थे, और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के अब्दुल गफूर हैदरी साहब थे, और बाकी जो उनके वफ़्द में शामिल थे। लेकिन बुनियादी तौर पे बहस ये था कि इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कल ख़त लिखा था सदर आरिफ अलवी ने कि आएँ और आकर मशावरत करें, यानी कल या आज के हवाले से था कि 2 दिनों के अंदर आप आएँ और आकर मशावरत करें कि इलेक्शन की जो तारीख़ है उस पे हम बात करें, और बाद में एक हतमी कोई तारीख़ दे दें कि इलेक्शन किस दिन को होनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी के ज़हन में ये था कि हो सकता है कि 90 दिन के अंदर कोई तारीख़ तय हो जाए कि 90 दिन के अंदर कौन-सी तारीख़ बनती है। तो इलेक्शन कमीशन के अंदर मशावरती इजलास तो थे, इलेक्शन कमीशन ने खुद खत लिखे हुए थे सियासी जमातों को कि आकर हमसे मशावरत करें, हल्का बंदियों के हवाले से अपने मसाइल भी बताएँ। इमरान खान की पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये भी कहा कि जी हमें वो मसावी हुकूक कहें, लेवल प्लेइंग फील्ड कहें कि हमारे कारकुन गिरफ्तार हैं, हमारे लीडर गिरफ्तार हैं, तो उनको रिहा किया जाए और साथ में 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी करवाए जाए। जेयूआई के वफ़द ने ये कहा कि जी हल्का बंदियाँ जल्द से जल्द मुकम्मल करके इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन बुनियादी तौर पे आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने जो अपनी लीगल टीम थी उनके साथ भी मशावरत की, और बाद में सदर आरिफ अलवी को जो ख़त सदर आरिफ अलवी ने लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आएँ और ऐवान सदर आकर फिर मुलाकात करें और मशावरत करें कि इलेक्शन की तारीख़ 90 दिन के अंदर क्या बनती है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिख दिया, जवाबी ख़त लिख दिया सदर आरिफ अलवी को कि जी हम आपके पास नहीं आ सकते, यानी कि ये ख़त का जो है वो कहते हैं ना कि टाइटल जो है वो यही था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जो इलेक्शन एक्ट बन चुका है, इलेक्शन एक्ट के बाद ये इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो तारीख़ दे, और जो भी तारीख़ दे, यानी आपको याद होगा कि मरदमशुमारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले मौक़िफ़ अख्तियार कर चुका है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि सीसीआई ने मरदमशुमारी का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है, और उसके बाद ये है कि हल्का बंदियाँ होंगी, हल्का बंदियाँ होने के बाद इलेक्शन की तारीख़ दी जा सकेगी। तो इलेक्शन कमीशन ने तो अपना मौक़िफ़ पहले दे दिया था कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, और शेड्यूल भी जारी कर दिया था मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियों का। तो सदर आरिफ अलवी साहब के पास तो ये मौजूद था कि ये जी नया शेड्यूल आ चुका है इलेक्शन कमीशन का, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को बावजूद इसके ख़त लिख दिया कि आएँ और मुलाकात करें और 90 दिन के अंदर इलेक्शन की तारीख़ देनी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर लीगल टीम के साथ मशावरत के बाद ये जवाबी ख़त लिख दिया कि जो अब आइन है, जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम हुई हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है कि तारीख़ जो है इलेक्शन की वो हतमी तौर पे इलेक्शन कमीशन तारीख़ दे सकता है। तो जवाबी ख़त तो चला गया, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए। वहाँ से भी ख़त आया था, यहाँ से भी ख़त चला गया, ना वहाँ से सदर आरिफ अलवी आए थे, ना यहाँ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ गए। लेकिन बावजूद इसके एक बहस थी, यानी आइन की तशरीह ऐवान सदर में भी लीगल टीम बैठी हुई है। जब ख़त लिखा होगा सदर आरिफ अलवी ने तो लीगल टीम से मशावरत तो की होगी, वहाँ भी रिटायर्ड जज साहिबान बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी लीगल टीम के अंदर वकला और सीनियर सब होंगे, और ज़ाहिर-सी बात है इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रिटायर्ड जज साहिबान ही मौजूद हैं। तो ये एक सूरत हाल ऐसी है कि आइन की जो तशरीह है वो आइन की तशरीह अपने-अपने अंदाज़ से है। ज़ाहिर है जब सदर साहब को कहा गया होगा कि आप बुला लें, तो उसका मकसद है कि उनका ज़हन ये था कि इलेक्शन की तारीख़ देना सदर आरिफ अलवी के हाथ में है, ऐवान सदर के हाथ में है। जबकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ जो कानूनी माहिर बैठे हैं, उनका ये ख़्याल है कि ये सदर आरिफ अलवी साहब को अख्तियार नहीं है, अख्तियार हमें है।
तो ज़ाहिर सी बात है कि अपनी अपनी आइन की तशरीह है। फिर जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर आके ये भी एक दलील शुरू हो जाती है कि क्योंकि जब कौमी असम्बली अगर अपनी मुकर्ररा मुद्दत में ख़त्म हो जाती है, यानी रात को 12 बजे ख़त्म हो जाती, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन को अख्तियार था कि वो तारीख देती, क्योंकि ये एक दिन पहले कौमी असम्बली यानी 48 घंटे या 24 घंटे पहले ये असम्बली तहलील की गई है। तो अब ये अख्तियार जो है वो ऐवान सदर को जाता है, और ऐवान सदर को ये अख्तियार जाता है। उसके बीच में एक और दलील आती है, जो इलेक्शन कमीशन के हक़ में सोचने वाले ज़हन हैं वो ये सोचते हैं कि क्योंकि इलेक्शन कौमी असम्बली को तहलील करने की एडवाइस जो थी वो शहबाज शरीफ यानी तब के वज़ीर आज़म ने दी थी, तो ये हक़ जो है अब इलेक्शन कमीशन को जाता है। तो ये इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम के बाद जो आइनी तशरीह है, कानूनी तशरीह है, ये हर हवाले से मुख्तलिफ सूरतों में बयान हो रही है। लेकिन ख़ुलासा ये है कि सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आएँ हमारे सदर और आके मशावरत करें, इलेक्शन की तारीख 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी ख़त लिख दिया और कहा कि ये अख्तियार आपका नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर आरिफ अलवी से मुलाकात के लिए इसीलिए नहीं गए कि इलेक्शन तरामीम के बाद ये हक़ अब इलेक्शन कमीशन